नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर। एक सीट को अभी होल्ड किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उपचुनाव मैदान में है और उसने भी अपने सभी कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर दिए हैं। और बस अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दीपावली का जो पर्व है वो भी अब समाप्त हो चुका है। इसके बाद ही चुनाव का जो प्रचार है वो अपने पूरी तरीके से कहना चाहिए रंग में ढलता हुआ नजर आएगा। हालांकि उपचुनाव जो होते हैं उसमें ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा सरकार होती है प्रदेश में, उसका अपर हैंड माना जाता है। लेकिन फिर भी चुनाव है, प्रयास तो सभी करेंगे, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी हो। और सभी लोगों ने अपनी अपनी तरीके से, अपने अपने ढंग से, अपने अपने स्तर से तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू भी कर दी होंगी। अब चूंकि बीच में ये त्योहारों की श्रृंखला 5 दिन की जो आ गई, इसकी वजह से थोड़ा सा अभी प्रचार उतना तेजी के साथ अपने पूरे शबाब पर नहीं आया है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर पार्टी अपना अपना पूरा जोर लगाएगी और पूरी ताकत झोंकेगी। अब बात अगर हम बसपा की करें तो बसपा ने एक बार फिर से भरोसा जताया है अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर। जिस तरीके से उसने लोकसभा के चुनाव में टिकट बांटे थे, उसी तरीके से लगभग उसी फॉर्मूले पर इस बार भी उसने टिकट देने का एक प्लान तैयार किया है। और जबकि लोकसभा चुनाव में तो ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा ही भरोसा जता दिया गया मुस्लिम उम्मीदवारों पर और मुस्लिम कम्युनिटी पर, और वो उतने अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। बल्कि यूँ कहा जाए, सीधे सीधे शब्दों में सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो मुसलमानों ने बसपा का साथ नहीं दिया। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इस बार जो 9 टिकट बांटे गए हैं उसमें बहुत ध्यान रखा गया है इस चीज़ का। सबको मौका मिला है उसमें। आप ये देखिए कि अगर कोई पीडीए की बात अगर हम करें तो इसमें कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक या अगाड़ी कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बीएसपी के इस जो टिकट वितरण में आपको देखने को मिलेंगी। उसमें आप ये देखिए कि मुस्लिम भी हैं कैंडिडेट, ब्राह्मण कैंडिडेट भी हैं, ओबीसी भी हैं, दलित भी हैं। अब बिरादरियां सबकी अलग अलग हैं, लेकिन ये जो पीडीए है, असली पीडीए तो देखने को बीएसपी में ही मिला है। और ये बहुत अच्छा एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है बीएसपी की तरफ से कि हमने सबका ध्यान रखा है। किसी कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई, इसको ज़्यादा टिकट दिए गए, या इस बिरादरी का या इस धर्म विशेष का कोई खास ध्यान रखा गया। तो क्या है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। कटहरी जो कि अंबेडकर नगर की सीट है, वहाँ से अमित वर्मा को टिकट दिया गया। अमित वर्मा आप कुर्मी बिरादरी से आते हैं और कटहरी में अच्छा मजबूत चुनाव लड़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कटहरी से। इसके बाद फूलपुर में पहले किसी और को टिकट दिया गया था, जो प्रयागराज की सीट है, वहां से टिकट बदल करके अब जितेंद्र कुमार सिंह को दिया गया है। ठाकुर बिरादरी से आते हैं जितेंद्र कुमार सिंह, और बीएसपी ने ये बताने की कोशिश की है कि हमने सबका ध्यान रखा है और सबको साथ लेकर के ही चलना चाहती है बसपा। इसके बाद मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट है, बहुत हॉट सीट है और फाइट यहाँ पर जबरदस्त होगी, क्योंकि बीएसपी के मुनकाद अली की बेटी भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहाँ से मैदान में है। साथ ही साथ रालोद का प्रत्याशी है यहाँ पर बीएसपी के सपोर्ट से। शाहनजर को टिकट दिया गया है मीरापुर से। इसके बाद सीसामऊ कानपुर, वीरेंद्र कुमार शुक्ला ब्राह्मण बिरादरी और सीसामऊ से लड़ेंगे। सीसामऊ कानपुर नगर की सीट है। इसके बाद करहल मैनपुरी में मैं पहले भी इस पर बात कर चुकी हूँ। अवनीश कुमार शाक्य मौर्य बिरादरी से हैं, बड़ी संख्या है मौर्य बिरादरी की वहां पर करहल में, और ये गेम बिगाड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी का भी और बीजेपी का भी। मजबूत लड़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर। कुंदरकी मुरादाबाद की मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है चूंकि, तो मुस्लिम कैंडिडेट तो देना बनता ही था। रफतुल्ला
उर्फ नेता छिद्दा को यहाँ से बीएसपी ने मैदान में उतारा है। इसके बाद गाजियाबाद शहर की जो सीट है वहाँ से परमानंद गर्ग बनिया बिरादरी से आते हैं, इनको भी मौका मिला है बीएसपी में अपना भाग्य आजमाने का। मंझुआ मिर्जापुर दीपक तिवारी को ब्राह्मण चेहरा यहाँ से मजबूत लड़ते हुए मझुआ से बीएसपी मझुआ से और कटेहरी से मजबूत लड़ते हुए दिखाई दे रही है और दीपक तिवारी को यहाँ से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बना करके मैदान में उतारा है। इसके बाद अलीगढ़ की खैर सीट पहल सिंह जाटव बिरादरी से आते हैं, डॉक्टर पहल सिंह, उनको टिकट दिया है बीएसपी ने और वो वहां पर बीएसपी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बीएसपी ने चांस लिया है, मौका दिया है और भरोसा किया है अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर कि वो सबको साथ लेकर के चलते हुए किसी एक के पक्ष में न जाकर के किसी एक पर बहुत ज़्यादा आंख बंद करके भरोसा न करते हुए ये फॉर्मूला भी अपना करके देखना चाहती है कि उसको इससे कितना फ़ायदा होता है, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है ये उसके कितने काम आती है। तो ये कह सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना एक बार फिर से बसपा में देखने को मिला है। बाकी तो भाग्य है सबका अपना अपना, मैं तो यही मानती हूँ, चुनाव में भाग्य है, ये जनता किसका साथ देगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़े बड़े जो आंकड़े होते हैं या बड़े बड़े जो कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको प्रिडिक्शंस होते हैं वो भी फेल होते हैं और जो एग्जिट पोल होते हैं वो भी आपने देखे हैं। एग्जिट पोल आपने लोकसभा चुनाव का भी देखा, एग्जिट पोल आपने हरियाणा का भी देखा अभी हाल में ही हरियाणा में कि जिस तरीके से कांग्रेस को एक तरफा सबको दिया जा रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बना ली, वो भी बहुमत के साथ। तो ये सब चीज़ें तो चुनाव के बाद ही जब मत पेटियां खुलती हैं, जब ईवीएम खुलती है तभी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन चूंकि बीएसपी का स्वभाव नहीं रहा है कभी उपचुनाव लड़ना, लेकिन वो इस बार पूरे जी जान से पूरी ताकत के साथ और इसने ये फैसला किया है कि वो उपचुनाव में लड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत दिलचस्प होगी देखनी कि जो सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। हालांकि मीरापुर का जो सीट है, सॉरी मीरापुर कह रही हूँ, आपकी मिल्कीपुर की जो सीट है, मिल्कीपुर की सीट पर भी प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है सभी लोग का, बस वहाँ पर अभी चुनाव होल्ड पर है किसी केस की वजह से। तो चुनाव वहाँ पर भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो 9 सीटें हैं इनके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत दिलचस्प मुकाबला, बहुत रोचक मुकाबला, सभी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की। बसपा के पास खोने जैसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी होगा उसके पास एड ऑन होगा, प्लस होगा, तो फिकर नॉट वाली स्थिति है उनकी। तो लड़ रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, कई सीटों पर मजबूत लड़ रहे हैं। और कटहरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, बहुत जोर लगाया है, सभी लोगों को संगठित करने का पूरा प्रयास किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका नतीजा क्या होगा वो बाद में पता चलेगा जिस दिन नतीजे आएंगे। फिलहाल तो ये रिपोर्ट है कि सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है एक बार फिर से बीएसपी ने खुद को उबारने के लिए। तो ये थी आज की छोटी सी बात, एक चर्चा, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।